नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 19 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और नया हुआ है आज की कहानी में पूरे विस्तार के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि जानकी बहन खुश होते हुए अन्नू की रसोई पर आती है और अनुपमा को बोलती है कि अन्नू बहन मुंह मीठा करो, एक खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं। अनुपमा फिर बोलती है कि कैसी खुशखबरी। जानकी बहन फिर बोलती है कि वो मानसी बहन है ना जो हर साल हमसे मसाला लेके अमेरिका उसके बच्चों को भेजती रहती है, तो इस साल उसने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है और वो कह रही थी कि उसके बहू बेटे की सर्कल में जितने भी इंडियंस है उन सबको हमारा ही मसाला चाहिए। अनुपमा फिर बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू कान्हा जी। राई फिर इधर बोलती है कि अगर यूएस में सबको हमारे मसाला पसंद आ रहे हैं तो हम वहाँ के सुपरमार्केट से टाई अप करके एक्सपोर्ट का बिजनेस भी तो शुरू कर सकते हैं ना, और ऑनलाइन भी भेज सकते हैं ना। फिर राही अनुपमा को ये बोलती है कि और आपको याद है मम्मी वो चाय का मसाला कितनी जल्दी फेमस हुआ था और कितनी जल्दी लोगों को पसंद भी आया था। फिर अनुपमा बोलती है कि हाँ, अमेरिका में मैंने चाय का मसाला बेचना शुरू किया तो एकदम सुपरहिट हो गया था वो, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है राही। राही फिर बोलती है कि हाँ, मसाले बनाने में तो आप लोग एक्सपर्ट है और बाकी का हम प्रेम की हेल्प ले लेंगे। तभी अनुपमा और जानकी बहन फिर बोलती है कि हाँ, प्रेम होगा तो सब कुछ फटाफट हो जाएगा। तभी माही ये मन में कहने लगती है कि लेकिन ये प्रेम है कहाँ, इनका फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है। फिर राही भी मन में ये बोलने लगती कि मैंने प्रेम को हर्ट किया, कहीं इसी वजह से तो वो फ़ोन ऑफ करके नहीं बैठा। फिर माही राही को पूछती कि राही आपको पता है क्या प्रेम कहाँ पर है। राही बोलती कि नहीं, मुझे नहीं पता। माही फिर से गुस्सा हो जाती है राही पर, बोलती कि आपको पता नहीं है या आप बताना नहीं चाहती। राही फिर बोलती कि इसमें ना बताने वाली कौन सी बात है माही। तभी अनुपमा दोनों को चुप करती है, बोलती कि अच्छा बस करो, अब काम करें। दूसरे सीन में फिर घर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी राही ये बोल रही होती है कि इतनी रात हो गई है और प्रेम अभी तक आया क्यों नहीं। उसी वक्त फिर माही भी मन में ये कहती है कि पता नहीं ये प्रेम कहाँ चले गए, कुछ बताकर भी नहीं गए। तभी पाकी भी अनुपमा को पूछती कि मम्मी ये प्रेम कहाँ गया है। अनुपमा बोलती कि काम से गया होगा, बस आता ही होगा। तभी उसी वक्त अचानक घर की लाइट चली जाती है। फिर राही सबको कहती है कि कोई बात नहीं, आप सब लोग बैठकर आराम से खाना खाइए, मैं कैंडल्स लेकर आती हूँ। कहकर जब वो कैंडल्स लेकर आ रही होती है तभी उसकी नज़र घर के दरवाजे पर पड़ती है जहाँ प्रेम जख्मी हालत में खड़ा हुआ होता है। फिर राही चिल्लाते हुए प्रेम के पास दौड़कर जाती है और उसे संभालने लगती है और पूछती है कि प्रेम ये क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे, बताओ। तभी प्रेम उसकी बातों का कोई जवाब न देते हुए उसे खुद से धक्के देकर दूर कर देता है। फिर अनुपमा और बाकी के घर वाले भी प्रेम की ऐसी हालत देखकर चिंतित होते हुए उसके पास आते हैं। अनुपमा फिर प्रेम को पूछती है कि बेटा क्या हुआ तुझे, बता, चोट कैसे लगी है। फिर प्रेम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सब लोग फिर उसे उठाकर सोफे पे लेकर सुला देते हैं। बा फिर इधर बोलती है कि इसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी से मार खाकर आया है। पाखी भी फिर बोलती है कि हाँ, लड़कों को तो बस बहाना चाहिए मारपीट करने का। किंजल फिर पाखी को कहती है कि प्रेम बिना वजह किसी से मारपीट करने वालों में से नहीं है, आई एम श्योर कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तोशु तभी फिर बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर इसे अगर कुछ हो जाता तो बात तो हम पर आती ना, खामोखा का पुलिस के चक्कर हमें काटने पड़ते। पाखी भी फिर बोलती है कि और नहीं तो क्या, ऐसे किसी भी अनाथ को घर में लाकर रखना कोई समझदारी का काम थोड़ी ना है। अनुपमा फिर तभी पाखी और तोशु को बोलती है कि बस करो तुम दोनों, ये यहाँ इस हालत में पड़ा हुआ है, दर्द में है, और तुम दोनों हो कि बकवास पे बकवास किए जा रहे हो, चुप रहो थोड़ी देर के लिए। फिर इधर प्रेम को धीरे धीरे होश आने लगता है तो अनुपमा दोबारा उससे पूछती है कि प्रेम बेटा तू ठीक तो है ना। बा भी फिर प्रेम को पूछती कि तेरी ऐसे हालत हुई कैसे और किसके साथ मारपीट की तूने। प्रेम फिर बोलता है कि मुझे सोना है। फिर अनुपमा ये सुनकर तोशु और अंश को बोलती है कि प्रेम को ले जाओ रूम पे। अंश और तोशु फिर प्रेम को संभाल कर रूम पर ले जाते हैं। इधर फिर दूसरी तरफ राही अकेले में रोते हुए ये बोल रही होती है कि प्रेम मुझे कुछ नहीं बता रहा है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसकी हालत सिर्फ मेरी वजह से ही हुई है, मैंने उसे मना कर दिया ना तो इसका दिल ही टूट गया होगा। तभी अंश आता है राही के पास और बोलता है कि राही पता लग गया। राही बोलती है कि क्या पता चला। अंश बोलता है कि कुछ छोटे मोटे लड़कों ने मिलकर प्रेम को पीटा है, शायद फ़ोन के लिए। राही फिर बोलती है कि उन्होंने पीटा और वो पीटता रहा, फाइट बैक तक नहीं किया। अंश फिर बोलता है कि वही तो, उन्होंने मारा ही नहीं, उल्टा मार खाकर आ गए। राही फिर अंश को पूछती है कि कौन थे वो लड़के। अंश बोलता है कि वो कोई मामूली से चोर थे। राही बोलती है कि तू जानता है उन्हें। अंश फिर राही को कहता है कि किसी गैंग के नाम से फेमस है, यहीं बाजू वाले गली के हैं और लोग उनसे डरते हैं, इसलिए कोई उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तक नहीं करता। राही फिर अंश से पूछती है कि इस वक्त अब वो कहाँ मिलेंगे। अंश फिर राही को बता देता है कि वो लोग कहाँ पर मिलेंगे। इधर फिर दूसरी तरफ राही उन्हीं चोरों के पास पहुंच जाती है और सीधा जाके उन पर अटैक करने लगती है डंडे से। तभी उनमें से एक चोर ये बोलता है कि ये तो वही लड़की है मोबाइल वाली। फिर राही तीनों को बहुत ही मारने लगती है और फिर बोलती है कि हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की प्रेम को हाथ लगाने की। हाँ, जीप की चाबी, गाड़ी, वॉलेट, जो कुछ भी लिया है सबके सब वापस करो जल्दी से। फिर वो चोर डरते हुए सब कुछ वापस कर देते हैं और राही को बोलते हैं कि सॉरी दीदी, आपके हीरो ने हमारा मुंह तोड़ दिया था इसलिए हमने भी उसे तोड़ दिया।
और हमने तुम्हारे बारे में चीप कमेंट्स किए थे और वो मार खाता रहा और बस फ़ोन में आपकी फ़ोटो ही देखता रहा, कहकर वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी इधर फिर राही प्रेम के रूम पर आती है और उसे दुखी मन से दूर से देखने लगती है। फिर प्रेम भी इधर बेड पे सोते सोते राही का ही फ़ोटो देख रहा होता है। उसी वक्त फिर प्रेम को अचानक खांसी होती है, तो वो खुद से जब पानी लेने की कोशिश कर रहा होता है तो ले नहीं पाता और गिरने वाला होता है कि राही उसको आकर उठा लेती है और दोबारा उसे सुला देती है और उसे पानी पिलाने लगती है। पर प्रेम उसके हाथ से पानी ही नहीं पीता और वो खुद से पानी का जग लेकर पानी पीने लगता है, जो देखकर राही को बहुत ही बुरा लगता है। फिर राही प्रेम से कुछ बात करने की कोशिश करती है तो प्रेम उससे कोई बात नहीं करता और बोलता है कि मैं जीऊँ या मरूँ उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और मेरे कारण आपको जो इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए आई एम सॉरी, इसलिए फ़िलहाल अब जाइए यहाँ से। राही फिर उठकर वहाँ से चली जाती है। सीरियल के दूसरे सीन में फिर अगली सुबह अनुपमा तोशु और सारे घर वालों को ये बोल रही होती है कि वैसे मैंने कुछ सोचा है और कुछ डिसीजन भी लिया है कि अब से अन्नू की रसोई का सारा ऑनलाइन का काम प्रेम ही देखेगा। मतलब वो पढ़ा लिखा और समझदार है और कंप्यूटर में एकदम एक्सपर्ट है, तो उससे बेहतर कोई और ये काम कर ही नहीं सकता। इसलिए एक बार वो ठीक हो जाए तो उससे मैं बात करूंगी। और वैसे भी उससे कोई और काम कराना ही नहीं है, उसे कितनी चोट लगी है ना, इसीलिए तो वो बस बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करता रहे, उतना ही ठीक है। यही बोल रही होती है अनुपमा, तभी प्रेम वहाँ अपने सामान के साथ हॉल पर आता है और फिर बोलता है कि आई एम सॉरी मैम, मैं नहीं कर पाऊंगा। अनुपमा फिर प्रेम को पूछती है कि क्या हुआ बेटा। प्रेम फिर बोलता है कि अब मैं ना इस घर में रह पाऊंगा और ना काम कर पाऊंगा, इसलिए मुझे जाना है मैम। माई फिर इधर बोलती कि कहाँ जाना है प्रेम आपको, अचानक ऐसे जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, राही ने कुछ किया क्या, पक्का आप राही के कारण ही जॉब छोड़ रहे होंगे है ना। अनुपमा फिर बोलती कि माही शांत रहे। तोशु फिर इधर बोलता कि ये क्या नया नाटक है प्रेम, तू हमारे पास काम करता है या शादी में आया है कि अच्छा जी चलता हूँ बोलकर निकल लेगा। बाकी भी फिर बोलती कि और नहीं तो क्या, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। बा फिर तोशु और पाकी को बोलती कि एक मिनट ज़रा चुप रहो, जानने तो दो कि किस वजह से ये जाना चाहता है। तभी ईशानी धीरे से पाकी को बोलती कि कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। पाकी फिर बोलते कि इस प्रेम ने तो एक्चुअली में शौक दे दिया है हमें। माई फिर दोबारा राही को इधर सुनाने लगती है और फिर बोलती कि राही आप ही ने कुछ किया है ना, तो प्लीज़ प्रेम से सॉरी कहिए और उन्हें रुकने के लिए कहिए। अनुपमा फिर माही को रोकते हुए कहती है कि माही मैं बात कर रही हूँ ना बेटा। फिर प्रेम से पूछती है अनुपमा कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम अचानक से यहाँ जाना चाहते हो प्रेम, हमसे कोई गलती हुई है क्या, किसी ने कुछ कह दिया क्या, और कल तक तो बोल रहे थे कि तुम यहाँ रहना चाहते हो हमेशा, तो फिर ऐसा क्या हो गया प्रेम अभी। प्रेम फिर अनुपमा को कहता है कि नहीं मैम, किसी ने कुछ नहीं बोला, आई एम सॉरी, कल तक मैं यहाँ रहना चाहता था लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ मैडम, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। फिर अनुपमा कुछ भी नहीं कह पाती और प्रेम अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद तोशु अनुपमा को बोलता है कि बहुत ट्रस्ट था ना आपको मम्मी आपके सारथी पे, तो चला गया आपका सारथी देखिए। डॉली भी फिर बोलती है कि मुझे तो लगता है कि ज़रूर वो पुलिस के डर से भागा होगा। पाखी भी फिर बोलती है कि इसी राही ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से प्रेम जॉब छोड़कर ही चला गया, ज़रूर इसने बॉस होने की धौंस जमाई होगी फिर से। तोशु फिर बोलता है कि इतना बड़ा ऑर्डर हमें भेजना है आज शाम के 5 बजे तक, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और प्रेम भी चला गया, तो ऑर्डर अब कैसे पूरा होगा। डॉली फिर कहती है कि ये राही है ना, अब यही ऑर्डर पूरा करेंगी। अनुपमा फिर बोलती है कि चुप रहो तुम सब, प्रेम का यहाँ से जाना सबको दिख रहा है लेकिन उस बेचारे का दर्द किसी को नहीं दिख रहा है, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ होगा जो अचानक वो बेचारा यहाँ से चला गया। काम पर असर पड़ेगा ये सबको दिखाई दे रहा है, पर प्रेम की तकलीफ किसी को नहीं दिखाई दे रही है। और हाँ, उसके जाने से काम पर बहुत असर होगा मैं जानती हूँ, लेकिन अन्नू की रसोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और मैंने ये ऑर्डर उठाया तो इसे पूरा भी मैं ही करूँगी। तोशु फिर अनुपमा को कहता है कि मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर से आप काम करेंगी तो दोबारा चक्कर खा के गिर जाएंगी, तो फिर नई मुसीबत बढ़ जाएगी। अनुपमा फिर बोलती कि तेरी माँ अभी तक मरी नहीं है और ना ही कमज़ोर पड़ी है, इसलिए ये जो मेरे मेहनत करने वाले हाथ है ना अभी भी मेरे पास है, तो मैं खुद कर लूँगी। तो यहाँ ऐसे खड़े होकर चर्चा करने से, चीखने चिल्लाने से ऑर्डर अपने आप रेडी होकर डिलीवर नहीं हो जाएगा, और क्लाइंट का भरोसा है तो हमें ये करना ही होगा। दूसरे सीन में फिर राही और माही प्रेम के जाने की दुख में दोनों के दोनों अपने रूम पे सारे के सारे चीज़ों को इधर उधर फेंकने लग जाती है। इधर फिर अनुपमा अन्नू की रसोई में आती है और फिर बोलती है कि 5 बजे रेडी करना है इतना बड़ा ऑर्डर, और मुझे डरना नहीं है क्योंकि खाना बनाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, प्रेम नहीं है तो क्या हुआ, सब कुछ हो जाएगा। फिर तभी अनुपमा प्रेम को एक वॉइस नोट भेजती है और कहती है कि प्रेम तुम जहाँ भी हो अपना ध्यान रखना, मैं जानती हूँ तुम ऐसे ही नहीं जाओगे, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें जाना पड़ा यहाँ से, और मैं समझती हूँ कि तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर कभी भी मन करे कि तुम किसी से बात करके अपना मन हल्का करना चाहते हो तो तुम्हारी इस माँ को ज़रूर याद कर लेना। फिर अनुपमा ये बोलती है कि अब चल अनुपमा काम पे लग जा, सब हो जाएगा। अगले सीन में फिर तोशु अपने पहचान वालों से नए शेफ अरेंज करने को बोलता है, पर सबकी हाई सैलरी होती है, जो देखकर तोशु बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि शेफ्स के इतने सैलरी होते हैं तो मैं खुद होटल मैनेजमेंट कर लेता, जिसे फ़ोन करो मुंह फाड़ के पैसा मांग रहा है। किंजर फिर तोशु को बोलते कि तोशु रिलैक्स, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा तोशु। तोशु फिर बोलता है कि अगर ऑर्डर टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ तो मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाएगा, और अगर क्लाइंट्स का भरोसा टूट गया ना तो दोबारा ऑर्डर्स नहीं देने वाले वो हमें।
इसलिए अब पता नहीं प्रेम जैसा इतना अच्छा सेफ कम सैलरी में बढ़िया काम करने वाला कहाँ से लेकर आऊँ। किंजल फिर तभी बोलती है कि प्रेम के जाते ही प्रेम की वैल्यू समझ में आ गई तुम्हें ना। तोशो फिर बोलता है कि अरे भले ही मुझे पर्सनली प्रेम पसंद नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली ही इज़ टू गुड। मम्मी की तरह उसके हाथ में भी जादू है। और प्रेम की वजह से ही ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिल रहे थे, हमें प्रॉफिट हो रहा था। तो अब पता नहीं नया शेफ़ कैसा होगा और पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। किंजल फिर बोलती कि ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पर जब तक मिल नहीं जाता ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अब जाओ प्लीज़ मम्मी की मदद करो, क्योंकि वो सब कुछ अकेली हैंडल कर रही हैं। तोशु बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ किंजल कि ज़रूर राही ने ही कुछ किया होगा जिसके कारण प्रेम अचानक से भाग गया। भगवान करे प्रेम का गुस्सा शांत हो जाए और वो वापस आ जाए। दूसरी तरफ फिर वह अनुपमा को दिखाया जाता है जो अकेली सारा खाना बना रही होती है किचन पर, और उसे चक्कर आता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। तभी जानकी बहन और बाकी की लेडीज़ वहाँ आ जाती है और जानकी बहन बोलती है अनुपमा को कि अनु बहन आप फिक्र मत करो, मिल बांट के काम हो जाएगा। तभी फिर बा, अंश और परी भी वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग भी हेल्प करने के लिए आ गए। अनुपमा फिर बा को शुक्रिया कहती है और फिर अंश, परी और बा मिलकर अनुपमा का काम में हाथ बटाने लगते हैं। इसी बीच फिर प्रेम गाड़ी से जा रहा होता है और रास्ते में बोल रहा होता है कि मैं अनु मैम की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन राही के सामने नहीं आना चाहता क्योंकि उससे हम दोनों को तकलीफ होगी। फिर उसी वक्त प्रेम का गाड़ी अचानक पंक्चर हो जाता है, तो वो खुद से टायर को बदलने लगता है उतरकर। तभी उसका फ़ोन जो गाड़ी में ही रखा हुआ होता है उसमें राही का कॉल आता है, पर प्रेम उसका कॉल कट कर देता है और उसे इग्नोर कर देता है। सीरियल में आगे फिर माही रोते हुए पागलों की तरह अनुपमा के पास अन्नू की रसोई में आती है और फिर बोलती है कि अनुड़ी प्रेम मुझे छोड़कर चले गए और उन्होंने जाने से पहले बात भी नहीं की। मैं जब से उन्हें कॉल कर रही हूँ वो फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। अनुड़ी प्लीज़ आप अभी के अभी जाइए ना, राही को बोलिए कि वो प्रेम को वापस ले आए। कुछ करिए अनुड़ी, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है, तो मैं उन्हें खो नहीं सकती ऐसे। फिर माई ये बोलती कि अनुड़ी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी तबीयत ख़राब है, इसके बावजूद भी आपको मैं प्रेशराइज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर एक बेटी अपनी माँ को नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी। ले आइए ना प्रेम को वापस प्लीज़ अनुमा। फिर माही की ऐसी हालत देखकर अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए नजर आती है। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, प्रेम घर वापस आएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आज का पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।